सोना हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर स्टॉक पूरी तरीके से घूमता नजर आ रहा है और यहाँ पर आज एक अच्छी खासी रिकवरी 5.29% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर ये स्टॉक निचले स्तरों से काफी अच्छा सुधरता हुआ नजर आए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहां तक अब ये स्टॉक के अंदर रनअप यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्या बॉटम बन चुका है और अगर बॉटम बन चुका है तो कहां तक अब जा सकते हैं, क्या ये 52 वीक हाई या कहें ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने वाला है, क्योंकि कई सारी बातें जो कि यहाँ पर और देखने को मिल रही हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्री है और यहाँ पर हर स्टॉक का एक अपना ही अलग रीजन है। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हर स्टॉक का एक अपना अलग रवैया है। अगर आप पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसके अंदर कि हर एक को एक डिफरेंट वैल्यूएशन कैसे मिली है और वही यहां पर हमें देखना है। HSCL के बारे में मैंने आपको सैटरडे संडे को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि HSCL कैसे एक डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी को अगर एक डिफरेंट वैल्यूएशन पर रखा गया है, आप पी रेशियो आप देखेंगे तो किसी का 61 पर है, किसी का 65 पर है, किसी का 55, किसी का 50, तो डिफरेंट ये कैसा देखने को मिल रहा है ये हम यहाँ पर समझेंगे और क्या आपको डिफरेंट मिलने वाला है, क्या यहाँ से आप 10 का पी रेशियो और यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो ये सब बात करेंगे। तो यहाँ पर आज जो क्लोजिंग हुई है वो 243.85 पर हुई है और यहाँ पर जैसा कि कल हमने बात करी थी 225 के बारे में, मैंने आपको कल दिखाया भी था, एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कैसे एक 225 का जो लेवल है उसको होल्ड कराया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी जो कि नोट कर ली गई है, जो कि देखने को मिला तो सडनली नोट कर ली, अदरवाइज ये हमारे यहाँ से छूट जाती है इन्फॉर्मेशन। कल वो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में लगी 225 का प्राइस का, तो वो एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर एक घूमता हुआ नजर आया। और यहाँ पर देखिए 215 ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था कि 215 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से तेजी हमने जो है देखी थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको ये बता देता हूँ। जब हमने देखा 140 से एक रनअप लगातार चलता गया ऑल टाइम हाई से जब ऊपर गए 196 से, तो मैंने आपसे कहा था कि 15% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो तेजी हमें देखने को मिली और वहां से एक गिरावट आई, 230 से गिरावट आई, 15% की तेजी के बाद एक गिरावट आई, वो रुकी जाकर 215 पर, फिर से एक रनअप, एक बड़ा रनअप हमें दिया। तो 215 इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि एक छोटी सी गिरावट और उस जगह पर होल्ड किया गया, तो 215 इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट लेवल लगता है और उसी दिन रिकवरी आ गई थी, तो 215 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये सब, या 1000 हो 1500 बाकी वगैरह वगैरह, तो ये सब साइकोलॉजिकल लेवल हम मानकर चलते हैं, राइट। तो इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर अच्छा रनअप देखने को मिलता है, थोड़ा सा और रनअप बढ़ जाता है, और अगर होता है तो ये जैसे साइकोलॉजिकल लेवल के पास पहुंचे तो वहां से डाउन आ जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ भी है, कहीं ना कहीं 288 के हाइज हैं, 290 के आसपास के हाइज हैं और यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल लेवल आपका 300 था, वहां आप ओवर बाउट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, 94 95 का RSI पहुंच गया था, गिरावट तो आनी थी। अब यही तो क्वेश्चन मार्क है, क्या ये स्टॉक अब यहाँ से दोबारा घूम जाएगा और एक अच्छा खासा रनअप आपको दोबारा दिखाने के लिए तैयार है, इसको समझते हैं। तो वापस जो है वो आपका यहाँ पर है 40.59 का पी रेशियो हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 मान लेते हैं राउंड फिगर में, हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो हाईएस्ट चल रहे हैं वो आपके पी रेशियो, नवीन फ्लोरिन जो है वो डिफरेंट तरीके से जानी जाती है। देखिए हर स्टॉक का, जो मैंने आपसे कहा ना, हर स्टॉक अपने तरफ से जाना जाता है, इसीलिए वो सैटरडे संडे को जो हमने बात करी थी ना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ये ईवी में स्पेशल बनना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका SRF किसी अलग चीज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट SRF करके वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था ईवी के लिए, तो वो आप देखिए, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म स्टोरी बन सकती है, यहाँ पर बन सकती है। तो वो यहाँ पर देखिए, तो पी रेशियो 40 के आसपास है। अगर मैं मान लेता हूं 10 का पी रेशियो और बढ़ेगा, यानी कि 50 का पी रेशियो हो जाएगा इसका, अगर मार्केट इसको देता है, अगर बाकियों को दे रहा है और अगर इसको भी देता है, तो वो यहाँ पे देखते हैं, वो तभी होगा जब आपका जो ऑल टाइम हाई है वो जब क्रॉस होगा। ऑल टाइम हाई आपका जो 290 रुपए के आसपास का, जब वो इस स्टॉक के अंदर ब्रीच होंगे तब जाकर एक अच्छी खासी और तेजी बनेगी। 300 रुपए के ऊपर चलना स्टार्ट किए तो एक अच्छी खासा रनअप और मिलेगा। तो वो 10 का पी रेशियो जो है ना, 10 का पी रेशियो यहाँ पर बताता है कि इस लेवल से ऑलमोस्ट 60 रुपए की तेजी और होनी है, 60 रुपए की तेजी यहाँ पर और होनी है, यानी कि मोटा मोटा 300 का दिखाई दे रहा है लेवल, 300 रुपए का फिलहाल यहाँ से दिखाई देता है। अगर हम 50 के पी पर
वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और आप कहेंगे कि मल्टीपल क्यों कर रहे हो, तो देखिए जब आपको प्राइस निकालना होता है ना, तो अगर आपका जो करंट भाव चल रहा है वो करंट भाव कैसे निकला है, आपका पी रेशियो मल्टीप्लाई बाई आपका अर्निंग पर शेयर। तो जितना हम सोच रहे हैं कि बढ़ने का कि 10 पॉइंट यहाँ से और पी रेशियो बढ़ जाएंगे, तो आप अर्निंग पर शेयर में मल्टीप्लाई करके कर लीजिए कि अगर 10 पॉइंट यहाँ से बढ़ते हैं पी रेशियो में और 50 का पहुँचता है तो कितना हमारा पैसा बढ़ता हुआ नजर आए। यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ईपीएस में 6 का ईपीएस चला है तो 60 रुपये यहाँ पर जो है मोटा मोटा यहाँ से और बढ़ने का अनुमान लगता है। तो वो यहाँ पर है। पी रेशियो देखिए, पी रेशियो में क्या है, देखिए बहुत कम कंपनी है, मैं यही कल यहाँ पर देख रहा था थोड़ा सा, बहुत कम कंपनी है जो 30 के पी रेशियो के बिलो वर्क कर रही हैं। अब ये होगा या नहीं होगा वो तो आगे की बात है। फिलहाल आप ये समझिए कि 200 रुपए के लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर होल्ड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बाकी का डेटा जो है ना वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। जैसे कि बहुत कम कंपनियां वो 27 के पी रेशियो के बिलो वर्क कर रही हैं, 2-3 कंपनियां ही हैं जो कि कर रही हैं काम, और उसमें टाटा केमिकल आपका चौथा जोड़ दिया। लेकिन टाटा केमिकल्स को वैल्यूएशन नहीं मिल रही है, वो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, हम उसको हटा देते हैं। जो बाकियों के हैं तो वो थोड़े से कम है, राइट। तो वो 30 के, ज़्यादातर स्टॉक जो है वो वर्क कर रहे हैं आपका 40 के अबव और 60 के आसपास तक। और 2-3 कंपनियां उनके खुद के ब्रांड है जैसे कि पिडिलाइट, तो वो थोड़े से डिफरेंट हो जाए, तो उसका पी रेशियो 91 है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देखें तो ज़्यादातर कंपनियां जो है वो 61-65 तक यहाँ पर वर्क रही है। नवीन फ्लोरिन उसके अंदर एक है, 61.31 का पी रेशियो होल्ड कर रही है। तो आप बताइए, जब ये बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है, ये केमिकल समझ में नहीं आ रहा है कि किसको अलग अलग दे रहे हैं। और फिर जब आप देखेंगे कि नवीन फ्लोरिन आपका क्यों इतना पी रेशियो होल्ड कर रहा है, तो इसका एक ही वजह होगी कि इनके अंदर कुछ तो स्पेशलिटी होगी। वो स्पेशलिटी अगर आप देखेंगे तो फ्लोरोकेमिकल के अंदर आती है, लार्जेस्ट कंपनी में आती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से उसको कहीं ना कहीं उसकी वजह से पी रेशियो मिल रहा है। एसआरएफ की जो वैल्यूएशन मिल रही है, एसआरएफ का अपना वर्क है, वही चीज़ तो मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, तो वो आपको देखना जरूरी था, तब आपको समझ में आती। तो वो यहाँ पर ना सबको डिफरेंट बांटा हुआ है, अलग अलग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री पी के आसपास ही वर्क कर रहे हैं। इवन आपका नवीन फ्लोरिन की अगर हम बात करें, नवीन फ्लोरिन जो केमिकल सेक्टर में, सिर्फ केमिकल सेक्टर में देख रहे हैं, सबका काम अलग अलग है। नवीन फ्लोरिन की अर्निंग आपसे काफ़ी डाउन है, आप तो डबल हैं, नवीन फ्लोरिन से डबल है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है, हर एक का पी रेशियो अपना अलग पी रेशियो है। लेकिन एक्चुअल में ज़्यादातर जो पी पर वर्क कर रहे हैं वो ऊपर कर रहे हैं और 30 के बिलो बहुत कम कर रहे हैं। तो यानी कि आपका मोटा मोटा 34 का पी रेशियो जो है, जो आपने देखा, वो मोटा मोटा यहाँ पर जो है आपका होल्ड करना चाहिए मार्केट के अंदर। एटलीस्ट Q2 के नंबर तक यहाँ पर होल्ड करें और Q2 के नंबर नेक्स्ट मंथ में आने। तो देखते हैं, यही देखना है कि आपको क्या पी रेशियो डिफरेंट मिलने वाला है इस मार्केट के अंदर। अगर मिलता है तो यहाँ से भी एक बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वो अपसाइड बड़ी यहाँ पर तभी देखने को मिलेगी जब आपका ऑल टाइम हाई जो आपने लगाया है वहाँ से एक डाउन साइड देखिए, वो ऑल टाइम हाई जब निकलेगा। तो मेरा कहना यहीं पर यही है कि आपको अब देखिए अच्छे लेवल मिल रहे हैं, और मैं आपको लगातार यही कह रहा हूँ कि आप 30% बुक कर लें, 70% आप होल्ड रखिए अपनी पोजीशन। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लोगे ना, वो एक अच्छापन है, ठीक है। आपने तो अनुमान लगा लिया कि यहाँ से तेजी बढ़ेगी, या हो सकता है आपने थोड़ा सा इधर उधर देखकर आपने एक अनुमान लगा लिया, एक फिक्स किया आपने, लेकिन वो अगर फिक्स पूरा तरीके से सही नहीं बैठा तो वो फिर क्या होगा फिर। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि चॉपीनेस की जगह आपको अब एक थोड़ी सी अपसाइड मिली है, तो आप 30% अपनी पोजीशन का बुक कर लें, वो जेब में रखिए, ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ से एक अपसाइड आएगी वो 70% आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है, ठीक है। 70% अपनी पोजीशन इस वक्त जो आप होल्ड कर रहे हैं वो भी एक अच्छी खासी पोजीशन है, ठीक है ना, उसमें कुछ कहने की बात ही। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप 30% आप जो है वो आप हटाने की सोचिएगा। आप चाहें तो अपने ब्रोकर, अपने एडवाइज़र, उनसे एडवाइस लें, ज़्यादा बेहतर है और अच्छा रहेगा और चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरे ख्याल से 30% आपको बुक कर लेनी चाहिए, 70% आपको लेकर रखना चाहिए। फिर चाहे 50 का पी रेशियो, चाहे आपको 61 का पी रेशियो मिल जाए, ठीक है, तो वो तेजी वो आपका पैसा बना देगी। और अगर यहाँ पर जो है एक यहीं पर चॉपीनेस रहेगी और इधर ही अगर ये स्टॉक घूमेगा तो एटलीस्ट आप बुक कर बैठ गए होंगे, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया बात है। अब 250 के ऊपर निकलने दीजिए इस स्टॉक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी एक अच्छा खासा लेवल बैठता है। 250 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा रहेगा, एक अच्छा रनअप दे सकता है। तो अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करिए इसी हिसाब से।
मेरे ख्याल से आपका अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आपने 140 या किसी लेवल पर खरीद रखा है 160 170, तो वो आप 30% बुक करके रखो, बस यही सबसे बढ़िया बात है। 70% में आप छोड़ दीजिए, 70% आपका अच्छा खासा पैसा बना देगा। अदरवाइज आपके पास कुछ बुक किया हुआ पैसा है जो कि ठीक है। तो देखते हैं, आरएसआई भी आपका यहाँ पर जो है ठंडा हो चुका है, 62 का आरएसआई है जो कि यहाँ पर बढ़िया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट आपका पी रेशियो कहाँ पर लेकर जाता है। क्या आप महंगे हो जाएंगे? देखिए, महंगापन तो हर जगह है, आप कितने हो रहे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।